हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, बहुत लोगों के मैसेजेस इस तरीके से हैं कि जो निफ्टी का वेट कर रहे हैं कि निफ्टी के ऊपर कोई वीडियो बनाइए कि मंडे को निफ्टी क्या करेगा। दोस्तों, आपके बीच में आ गया हूं मैं, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मंडे को मैक्सिमम चांसेस जो मैं बताऊंगा उसे आप क्या क्या मतलब आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहां से शुरू करते हैं। सो दोस्तों, निफ्टी ने, अगर आप गौर से ध्यान देंगे निफ्टी के अंदर, तो ये लेवल्स में पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये 3-4 दिन से ही चल रहा है जो भी कुछ भी है, और मार्केट ने एग्जैक्टली लेवल से ही यहाँ से सपोर्ट लिया। बाकी उसको नीचे यहाँ इस एंगल से, यानी कि 16,684 से एक बार डाउन के चांसेस थे। ठीक है ना, पर मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग थी इस फोर्स की वजह से वो तेजी से आते हुए दिखी, और मार्केट ऊपर से कहीं यहां पर 691 के आसपास क्लोज होने में कामयाब रहा। अब मंडे को जो एसजीएक्स निफ्टी को अगर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी उसको अगर हम देखते हैं तो वो करीबन 825 के आसपास दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो अब इसके लेवल के हिसाब से दोस्तों 689, 800, ये लेवल्स जो है, ये देख रहे हैं आप, यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर 16,790 से लेकर के 16,835 तक, ठीक है, ये लेवल दोस्तों अगर आपको सुबह मॉर्निंग में मिलता है तो कोशिश करनी है 820, 825 के आसपास सेल करने की। उसका ही मैं कारण बता दूंगा आप लोगों को। जैसे कि आप ये लेवल देख रहे हैं, इसके अंदर यहां से ऊपर अगर मार्केट खुलेगा तो भी मार्केट को एक बार नीचे के दर्शन जरूर देने हैं, और वो यहां तक करीबन जो ये लेवल आप देख रहे हैं 61% से थोड़ा सा ऊपर, जो भी आप एंगल लगाएंगे यहां पर, तो उससे आपको जो टारगेट मिलेगा 61% के पास। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहां से ऊपर मार्केट खुलता है 125 पॉइंट, फॉर एग्जांपल 120 पॉइंट खुलता है यहां से मार्केट। ठीक है, तो जहां भी ऊपर मार्केट जाएगा 10-20 पॉइंट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, मुश्किल है दोस्तों। कल मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो मार्केट खुलेगा वो ऊपर खुलेगा, उसके चांसेस एकदम से ऊपर जाने के नहीं होंगे। जो वहां पर सेल कर देगा, बाई चांस 10-20 पॉइंट ऊपर चला जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वहां से एक बार मैं श्योर हूं इस चीज के लिए कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो आप लोगों को 750 का लेवल के आसपास, जो भी आप अपना, जो मैंने सिखाया है आप लोगों को दोस्तों फिबोनाची, और जिन लोगों को नहीं सीखा है तो आपको यहाँ ऊपर कार्ड बटन है, उसके ऊपर जाकर के क्लिक करके सीख सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। अब मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, खुलता है, ठीक है, मान लीजिए दो कंडीशन है दोस्तों, क्लियर समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहां पर तो क्लोज हुआ है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए क्लोज हुआ है, ठीक है, और ओपन होता है मार्केट, ये लेवल है 691 का, और मार्केट ओपन होता है 16,810, फॉर एग्जांपल 10 और 20 के बीच में ओपन होता है। तो दोस्तों आप लोगों को 867 के ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेना है। आप लोग ये भी तो बोलेंगे ना भाई मेरे को, हमें स्टॉप लॉस चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये इसका आप लोगों ने स्टॉप लॉस ले लेना है, करेक्ट, और यहां से सेल लेना है। ठीक है, जो भी लेवल है यहां से सेल लेना है, और इसका रिट्रेसमेंट जो भी हाई लगेगा वहां से नाप लेना है। उसका जो 50% है, कम से कम टारगेट तो वहां तक मिलेगा ही आपको। और मुझे जो लग रहा है दोस्तों, एक बार इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट को आना चाहिए, यानी कि 710, 720 पर। आपको जिनको सेफ ट्रेडर हैं वो यहां पर
आराम से 120 पॉइंट का मूवमेंट पे अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो 60 पॉइंट, 5-7 पॉइंट और छोड़ दीजिए, 60 पॉइंट का टारगेट आपको बहुत फास्ट सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसका कारण क्या है? एक तो यहां पर रेजिस्टेंस है, दूसरा दूसरा भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, ठीक है। आप वो छोड़िए, जो मैंने आपको नंबर बताया है उस चीज को समझ लीजिए। अब रही बात पोजिशनल ट्रेड की। दोस्तों ट्रेंड जो है गैन नंबर्स के हिसाब से वो अभी डाउन साइड का नहीं है, जो कि 556 के ऊपर ये बाय साइड में हो गया था। कल मार्केट जब परसों से मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो 557 का एक लेवल ऐसा था। कल भी मार्केट ने 565 कुछ का लो लगाया। जो 556 का लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों उस लेवल के बारे में मैंने काफी बार बताया भी है। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये ब्रेकआउट लेवल था 556 का, और अब ये सपोर्ट लेवल बन चुका है यहां से। तो अब ये मार्केट ऊपर चला जाएगा तो क्या यही लेवल रहेगा? नहीं दोस्तों, अब वो लेवल चेंज हो जाएगा। अब हमें यह देखना होगा कि मार्केट ओपन कहां पर होता है और हाई कहां पर बनाता है, ठीक है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, वो नंबर्स को आप नोट कीजिए कि अगर मान लीजिए मार्केट 829, अगर निफ्टी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, 829 ये लेवल को टच करता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 830 लगा देता है हाई, 831 हाई लगा देता है, 827 भी नहीं चलेगा, 828 भी नहीं चलेगा, 829 कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देन ब्रेक डाउन लेवल, यानी कि ट्रेंड जो होगा वो डाउन साइड का हो जाएगा। वो लेवल क्या रहेगा? अगर 829 को टच करता है तो उस कंडीशन के अंदर 674, ठीक है दोस्तों, 16,674 ये लेवल टच कर देगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि सेल ऑन राइज हो जाएगा। ये गैन नंबर्स के हिसाब से जिस तरीके से 556 कल मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, ये उसी तरीके से है। और दोस्तों मेरी गट फीलिंग यही कह रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं, अगर कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे बंद हो जाता है किस तरीके से, जो फोर्स ऊपर से आएगा एक बार, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पूरा का पूरा नीचे की तरफ के लिए लेवल बनने वाले हैं। तो दो चीजें हैं दोस्तों, हमें ट्रेड क्या करना है, लेवल्स के अंदर देखें तो जो पक्का टारगेट है उसके हिसाब से 16,550 का टारगेट पेंडिंग है, ठीक है। अब ये लेवल आया क्यों नहीं कल? उसका कारण ये है कि जो ट्रेंड है अभी गैन के अंदर, जब वो डाउन साइड का नहीं है, अभी अप साइड का है, तो उस कंडीशन के अंदर ये इसी तरीके से जो पहले से भी लेता आया है, ये उसी तरीके से ही अपना एक्सटेंशन फास्ट ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रेंड डाउन में एक्टिव नहीं हुआ है ये, ठीक है ना। अगर ये 556 अगर ये ट्रेंड डाउन में होता तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को फास्ट टारगेट मिल जाता है, यानी कि जैसे जब ट्रेंड अप साइड में था तो हमें ये टारगेट फास्ट मिला था यहां से, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है ना। तो ये फास्ट टारगेट ट्रेंड के हिसाब से होते हैं। तो बिल्कुल ये जो लेवल है ये आना है और नीचे वाला भी आना है, पर हमें ट्रेंड के वेट करना है। तो दो तरीके से ट्रेड होगा, एक तो सुबह सुबह ये वाला ट्रेड होगा, और उसके बाद अगर ये 6, अगर कोई 710 720 के आसपास निकल जाता है तो फिर 674 का लेवल को ध्यान रखना है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को सेल ऑन राइज करना है। फिर हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों वो पूरा का पूरा 16,550 का कम से कम होगा, और उसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे नंबर्स के हिसाब से ही, ठीक है। उसके बाद हम उसको नंबर्स के हिसाब से फॉलो करेंगे। और आप लोग किसी को अगर बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर सेल करने में, क्योंकि यहां पर 810 820 पे अगर आप सेल करते हैं तो वो एक तरीके से, मैंने स्टॉप लॉस दिया आपको, ठीक है, 867 ले लीजिए, पर फिर भी
मेरे को जितना अंदाजा है दोस्तों, मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, वो 5-7 पॉइंट भी ऊपर जाने की उसकी ताकत मुझे नहीं लगता, वो बेवकूफ बनाने के लिए चला जाए। तो इसलिए वहां पर प्राइस एक्शन को देख लेना। आपने सेल लिया और आपको लगता है कि वहां से मार्केट एकदम से तेजी से भाग रहा है, 5 मिनट का ही वेट करना बस। ठीक है, 5 मिनट के बाद छठे मिनट की जो कैंडल होगी उस पर शॉर्ट कर देना। जो हाई लगा है उससे 10 पॉइंट 15 पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेना बहुत है। क्लियर? 5 मिनट की कैंडल तो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में ऊपर से वो आएगा, तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लेना है दोस्तों। करेक्ट? मेरी बात समझ गए? मार्केट हो सकता है कि कल एकदम से खुले ऊपर, ये मैं श्योर हूं दोस्तों कि मार्केट ऊपर खुलेगी और फास्ट नीचे आएगी, पर वो ये इस लेवल तक नीचे आती है या यहां जो हमारा लेवल अभी मैंने आपको बताया हाई लगने के बाद 674 का, ठीक है ना, अगर उस लेवल तो उससे पहले पहले हमें एक बार निकल जाना है। 674 का लेवल को अगर टच करने में कामयाब हो जाती है, ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम सेल की पोजीशन के अंदर बैठ जाएंगे। पोजिशनल वाली सेल के अंदर हम नीचे के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे अपने 16,550, और बिलो के टारगेट के लिए, नीचे के लिए हम इसमें बैठ जाएंगे ट्रेड में। ये मेरा एनालिसिस है। सेकेंडली दोस्तों, अब सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि मैंने नंबर्स अभी बनाए नहीं है, आप बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे कि मैंने जो चार्ट बना करके दिया था एग्जैक्ट उसी पॉइंट से, और मैंने बोला था 34,821, 800 के नीचे जाएगा निफ्टी तो ही वीक होगा। आप देखिए कि इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं गया है। उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस भी आप लोगों को यहां पर ही दिया था, जो 35,900 के आसपास। ठीक है, और मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्ट किया। ये दोस्तों लाइंस मैंने अभी नहीं खींची हुई है, ये बहुत पहले से आप देख रहे हैं, एक हफ्ते से लाइंस खींची हुई है। ठीक है, और आप पीछे वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लाइन मैंने ये बता दिया था आप लोगों को पहले ही। अब निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी यहां ये जो लेवल है 36,050 के आसपास, 36,000 के आसपास, ये लेवल ऐसा है जहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। क्लियर? बैंक निफ्टी के अंदर तब तक दोस्तों ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होगा, बैंक निफ्टी के अंदर उछाल नहीं आएगा, यानी कि 36,220 मान के चलिए, 220 के आसपास का लेवल है ये। ठीक है, 220 230 के आसपास। तो ये जब तक लेवल क्रॉस नहीं होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर आप सुबह सुबह अपना ट्रेड, जैसा मैंने बताया, स्टॉप लॉस 220 का ले लेना, और अगर ये यहां पे ओपन होता है 220 पर तो सेल नहीं करना है इसको दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त आपको स्टॉप लॉस लेने में परेशानी होगी, तो फिर आप लोगों को सेल नहीं लेना है। इसके अंदर जो ट्रेंड चेंज होगा वो दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगा कि नंबर कौन सा है जो पोजिशनल, जो सेल साइड के लिए हम देखेंगे। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है, अगर किसी को सेल करना हो तो इसके ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के सेल ले सकता है कल सुबह के लिए बस। ठीक है, तो ऊपर मार्केट खुलेगा तो आप लोगों को ये 845 तक के टारगेट आप लोगों को मिल सकते हैं, या थोड़ा नीचे मिल जाएगा। ये एरिया तो मुझे सेफ लगता है दोस्तों, जो आप लोगों को यहां पर 36,100, 36,000, ठीक है ना, यहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आते हुए मिलेगी आपको। 100-150 पॉइंट आपको मिल जाएंगे आराम से, 100 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा पोजिशनल साइड में कि ये डाउन साइड के लिए कौन सा पॉइंट है, क्योंकि हाई लगना जरूरी है उसके लिए, तभी कंफर्म हो पाएगा कि डाउन साइड का लेवल कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है यहां पर कि कल मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन रहने वाली है। सुबह सुबह मार्केट के अंदर दोस्तों एक बार सेल जरूर बनता है। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है, 867 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, और जितना ऊपर जाएगा मार्केट ऊपर से एक बार ड्रिप देना है उसको, 60-70 पॉइंट तो कम से कम देगा ही, वो बहुत फास्ट होगा सुबह सुबह। उस चीज का आपने ध्यान रखना है और उसी तरीके से आप ट्रेड कीजिए। जो नीचे के टारगेट के लिए है वो मैंने आपको बताया है कि अगर हाई लगता है तो मान लीजिए 829 का हाई लगता है तो उस कंडीशन में 674 का है, और अगर मान लीजिए 829 टच नहीं होता है
ठीक है ना। और 764 से ऊपर ऊपर मार्केट ओपन होता है और 829 हिट नहीं होता है, तो दोस्तों 619 का ही लेवल ऐसा है जो उसको डाउनफॉल के लिए मतलब कंफर्मेशन देगा। पर फिर भी आप 674 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर ये ऊपर जाने के बाद, ठीक है, दोबारा से इस टेरिटरी के अंदर होल्ड होने का मतलब, जो 674 का लेवल है उसके अंदर टच होने का मतलब ये है कि ये दोबारा से इस टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। और दोस्तों यहां से रियली मैं बोलूं तो ये जब ये चैनल टूटेगा ना दोस्तों, ठीक है, जो कि टूटने के चांसेस ज्यादा हैं अब शायद, ठीक है ना, बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि नंबर हमारा बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर मार्केट खुलेगा, इतना ग्रेस बहुत होता है, रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत टाइम से ड्रॉ कर रखी है, ये भी बहुत टाइम से ड्रॉ कर रखी है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेगा आपको इस पॉइंट का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेफ ट्रेडर 674 का लेवल का वेट कीजिए, वो लेवल आता है तो फिर उस कंडीशन के अंदर सेल ऑन राइज लेना है, आप बैठ जाना। फिर मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस कल दे दूंगा या फिर लाइव मार्केट में दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो फिर आप अपने लेवल्स को कंटिन्यू कर पाएंगे नीचे के लिए, ट्रेंड फिर डाउन साइड का हो जाएगा, अभी ट्रेंड अप साइड का है दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही मैं बोलूंगा अभी के लिए, इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों का दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, कोई घबराहट नहीं है। कल का ट्रेड मैंने आपको बताया है, बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड होगा, जिसको डर लगे या कुछ ऐसा है वो ना करे उसको। पर मैंने जैसे बताया ऊपर से सेलिंग आएगी जरूर, फास्ट सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर खुल रहा है। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, कि मार्केट के अंदर ये लेवल जो है 700 से लेके 800 850 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। तो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि जो 674 का लेवल है, हाई कहां पे लगता है वो डिपेंड करता है। उसके बाद मेरे पास जो नंबर निकल के आएगा, वो टच होने के बाद जो रिवर्सल होगा दोस्तों, वो रिवर्सल बहुत बड़ा भी हो सकता है इस बार, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, मार्केट इस तरीके से कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे 684 659 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, निफ्टी के लिए। और थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी सकता है, ठीक है, वो जो कैलकुलेशन के हिसाब से है ये। तो आप लोगों को यहाँ पे सतर्क रहना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना मूव जबरदस्त तरीके से आ चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मार्केट एक बार करेक्शन ड्यू है, चाहे वो 15,300 350 के लिए हो या नीचे के लिए हो, यहाँ से एक बार करेक्शन आना जरूरी है दोस्तों। बिटकॉइन जैसे उसको भी नहीं छोड़ा, तो ये तो चीज़ क्या है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से काम लेना है, लेवल्स पे काम कीजिए इस वक्त। अगर लेवल्स पे सेल बनता है तो आप सेल में रहिए, और वैसे देखा जाए तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है ऊपर की तरफ कल ट्रेड लेने का। ये और आप लोगों को मैंने सिखाया वो फिबोनाची वाला जो है, वो आप आई बटन के अंदर, जिसने नहीं सीखा है ना वो वहां पे सीख सकता है, बहुत बढ़िया चीज है, उसको भी फॉलो कर सकता है। कल कल ये ना देखे कि वो एक बार हाई लगाएगा तो ही मैं क्या कहते हैं सेल करूंगा, ये नहीं सोचना है, ठीक है ना, या फिर ये एक्टिव होगा, ठीक है। कल के दिन ये चीज समझ लेना दोस्तों, मैंने जो बात बताई है, एक बार ऊपर से सेलिंग जरूर आएगी, बकायदा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर लेना। किसी को घबराहट हो कि भाई खुलती है मार्केट और वहां से ऊपर की तरफ हायर हाई लगाना शुरू करती है, एक दो भी लगाती है, तो आप उस कंडीशन में अपनी पोजीशन काट सकते हैं। फिर भी मैंने स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। शाम को मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को, उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर अभी स्टीम है, तो उन स्टॉक्स के अंदर ये टेक्निकली, क्योंकि ये जो गैन नंबर्स के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई TCS 39 हो जाएगा। अब देखिए आप 3800 3700 के आसपास आ चुका है दोस्तों, यानी कि बहुत मतलब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि मारुति, बहुत सारे लोग की पोजीशन मारुति के अंदर है कि वो नीचे कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उसे ऐड करना चाहिए और सेफ पॉइंट कौन होगा। और स्टॉक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप स्पोर्ट लेवल है जहां पर आप एंट्री ले सकते हैं,
तो ये वीडियो, आज शाम का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को भी इंट्राडे के लिए ऑप्शंस का क्या कहते हैं, अगर इंट्राडे का या ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए, ठीक है ना, या बीटी एसटी एसटी बीटी के लिए, जिन लोगों को सीखना चाहते हैं वो लोग मुझे पिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नया प्लान है दोस्तों सिर्फ इंट्राडे के लिए, जिसके अंदर कोई गैन नंबर्स वगैरह नहीं है, ठीक है, गैन नंबर्स नहीं है उसमें। तो उसके मतलब पोजिशनल गैन नंबर्स जो बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं है उसके अंदर। बाकी सारी की सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और पक्का टारगेट नहीं है। पक्का टारगेट का अगर लेना है आपको तो 24,000 का है दोस्तों, ठीक है। और वैसे इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है प्योर इंट्राडे के अंदर, कि भाई किसी ऑप्शन के अंदर आपने 50 पॉइंट, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट लिए और अपना निकल गए, उस तरीके का ट्रेड लेना हो तो 10,000 का एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं। और करेंगे आपको तो बेनिफिट मिलेगा 100%। और उसके अंदर ट्रेंड होने के अंदर दोस्तों करीबन ये मान के चलिए 20 से लेकर के 1 महीने का, 20 दिन से लेकर 1 महीने का टाइम लगेगा आप लोगों को। कोर्स बहुत छोटा है, अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ 4 से लेकर 5 दिन लगेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जहां आप 1 महीने तक अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक चरम सीमा पर होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों वो लोग बिल्कुल पिंग ना करें जो थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसके अंदर मेहनत लगेगी 1 महीने तक, कम से कम 2 घंटे। मतलब मैं तो जो लूंगा वो तो एक 2-3 दिन के अंदर सिखाया जा सकता है, पर आपकी मेहनत जो है ना, कम से कम दिन में 1 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2 घंटे की मेहनत कम से कम उसमें होनी चाहिए। अगर कोई कर सकता है तो ही मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करे, वरना कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसकी लास्ट डेट 1 तारीख की है, ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट 1 तारीख है। आज 29 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो किसी को अगर करना हो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरे कोर्सेज ज़्यादा टाइम के लिए मैक्सिमम मतलब कम ही कोर्सेज आते हैं मेरे। तो कोई अब नेक्स्ट कोर्स जो है पता नहीं 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। तो जिसको भी करना हो वो कर सकता है। थैंक यू।